83तमोऽध्याय सभासद आदि के लक्षण, गुप्त सलाह सुनने के अधिकारी और अनधिकारी तथा गुप्त मंत्रणा की विधि एवं स्थान का निर्देश। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रजापालक पितामह, राजा के सभासद, सहायक, सुहृद, परिच्छद, सेनापति आदि तथा मंत्री कैसे होने चाहिए? 1। भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो लज्जाशील, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह प्रवचन करने में समर्थ हों, ऐसे ही लोग तुम्हारे सभासद होने चाहिए। 2। भरत नंदन युधिष्ठिर, मंत्रियों को, अत्यंत शूरवीर पुरुषों को, विद्वान ब्राह्मणों को, पूर्णतया संतुष्ट रहने वालों को और सभी कार्यों के लिए उत्साह रखने वालों को, इन सब लोगों को तुम सभी आपत्तियों के समय सहायक बनाने की इच्छा करना। 3। जो कुलीन हो, जिसका सदा सम्मान किया जाए, जो अपनी शक्ति को छिपावे नहीं तथा राजा प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, पीड़ित हो अथवा हताहत हो, प्रत्येक अवस्था में जो बारंबार उसका अनुसरण करता हो, वही सुहृद होने योग्य है। 4-5। जो उत्तम कुल और अपने ही देश में उत्पन्न हुए हों, बुद्धिमान, रूपवान, बहुज्ञ, निर्भय और अनुरक्त हों, वे ही तुम्हारे परिच्छद, सेनापति आदि होने चाहिए। 6। तात। जो निंदित कुल में उत्पन्न, लोभी, क्रूर और निर्लज हैं, वे तभी तक तुम्हारी सेवा करेंगे जब तक उनके हाथ गीले रहेंगे। 7। अच्छे कुल में उत्पन्न, शीलवान, इशारे समझने वाले, निष्ठुरता रहित, दयालु, देशकाल के विधान को समझने वाले और स्वामी के अभीष्ट कार्य की सिद्धि तथा हित चाहने वाले मनुष्यों को राजा सदा सभी कार्यों के लिए अपना मंत्री बनावे। 8। तुम जिन्हें अपना प्रिय मानते हो, उन्हें धन, सम्मान, अर्घ्य, सत्कार तथा भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों द्वारा संतुष्ट करो, जिससे वे तुम्हारे प्रियजन धन और सुख के भागी हों। 9। जिनका सदाचार नष्ट नहीं हुआ है, जो विद्वान, सदाचारी और उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, जिन्हें सदा तुमसे अभीष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है तथा जो श्रेष्ठ और सत्यवादी हैं, वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। 10। जो अनार्य और मंदबुद्धि हैं, जिन्हें की हुई प्रतिज्ञा के पालन का ध्यान नहीं रहता तथा जो कई बार अपनी प्रतिज्ञा से गिर चुके हैं, उनसे अपने को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए। 11। एक ओर एक व्यक्ति हो और दूसरी ओर एक समूह हो तो समूह को छोड़कर एक व्यक्ति को ग्रहण करने की इच्छा न करे, परंतु जो एक मनुष्य बहुत मनुष्यों की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ हो और इन दोनों में से एक को ही ग्रहण करना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में कल्याण चाहने वाले पुरुष को उस एक के लिए समूह को त्याग देना चाहिए। 12। श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण इस प्रकार है, जिसका पराक्रम देखा जाता हो, जिसके जीवन में कीर्ति की प्रधानता हो, जो अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहता हो, सामर्थ्यशाली पुरुषों का सम्मान करता हो, जो स्पर्धा के अयोग्य पुरुषों से ईर्ष्या न रखता हो। कामना, भय, क्रोध अथवा लोभ से भी धर्म का उल्लंघन न करता हो, जिसमें अभिमान का अभाव हो, जो सत्यवान, क्षमाशील, जितात्मा तथा सम्मानित हो और जिसकी सभी अवस्थाओं में परीक्षा कर ली गई हो, ऐसा पुरुष ही तुम्हारी गुप्त मंत्रणा में सहायक होना चाहिए। 13-15। कुंती नंदन, उत्तम कुल में जन्म होना, सदा श्रेष्ठ कुल के संपर्क में रहना, सहनशीलता, कार्यदक्षता, मनस्विता, शूरता, कृतज्ञता और सत्यभाषण, ये ही श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण हैं। 16। ऐसा बर्ताव करने वाले विज्ञ पुरुष के शत्रु भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ मैत्री स्थापित कर लेते हैं। 17। इसके बाद मन को वश में रखने वाला शुद्ध बुद्धि और ऐश्वर्य कौमी भूपाल अपने मंत्रियों के गुण और अवगुण की परीक्षा करे। 18। जिनके साथ कोई संबंध हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न, विश्वास पात्र, स्वदेशीय, घूस न खाने वाले तथा व्यभिचार, दोष से रहित हों, जिनकी सब प्रकार से भलीभांति परीक्षा ले ली गई हो, जो उत्तम जाति वाले, वेद के मार्ग पर चलने वाले, कई पीढ़ियों से राजकीय सेवा करने वाले तथा अहंकार शून्य हों, ऐसे ही लोगों को अपनी उन्नति चाहने वाला ऐश्वर्य कौमी पुरुष मंत्री बनावे। जिनमें विनयुक्त बुद्धि, सुंदर स्वभाव, तेज, वीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम, धृति और स्थिरता हो, उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभार को संभालने में प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हों, तो राजा उनमें से 5 व्यक्तियों को चुनकर अर्थमंत्री बनावे। राजन, जो बोलने में कुशल, शौर्य संपन्न, प्रत्येक बात को ठीक ठीक समझने में निपुण, कुलीन,
सत्वयुक्त, संकेत समझने वाले, निष्ठुरता से रहित, दयालु, देश और काल के विधान को जानने वाले तथा स्वामी के कार्य एवं हित की सिद्धि चाहने वाले हों, ऐसे पुरुषों को सदा सभी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए मंत्री बनाना चाहिए। तेजोहीन मंत्री के संपर्क में रहने वाला राजा कभी कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकता। वैसा मंत्री सभी कार्यों में अवश्य ही संशय उत्पन्न कर देता है। 25। इसी प्रकार जो मंत्री उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी शास्त्रों का बहुत कम ज्ञान रखता हो, वो धर्म, अर्थ और काम से संयुक्त होकर भी गुप्त मंत्रणा की परीक्षा नहीं कर सकता। 26। वैसे ही जो अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं है, वो भले ही अनेक शास्त्रों का विद्वान हो, किंतु नायक रहित सैनिक तथा नेत्रहीन मनुष्य की भांति वो छोटे छोटे कार्यों में भी मोहित हो जाता है, कर्तव्याकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता। 27। जिसका संकल्प स्थिर नहीं है, वो बुद्धिमान, शास्त्रज्ञ और उपायों का जानकार होने पर भी किसी कार्य को दीर्घकाल में भी पूरा नहीं कर सकता। 28। जिसकी बुद्धि खोटी है तथा जिसे शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो केवल मंत्री का कार्य हाथ में ले लेने मात्र से सफल नहीं हो सकता। विशेष कार्यों के विषय में उसका दिया हुआ परामर्श युक्तिसंगत नहीं होता है। 29। जिस मंत्री का राजा के प्रति अनुराग ना हो, उसका विश्वास करना ठीक नहीं है, अतः अनुराग रहित मंत्री के सामने अपने गुप्त विचार को प्रकट न करे। 30। वह कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले तो अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर राजा को उसी प्रकार पीड़ा देता है, जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में घुसकर समूचे वृक्ष को भस्म कर डालती है। 31। राजा एक बार कुपित होकर मंत्री को उसके स्थान से हटा देता है और रोष में भरकर वाणी द्वारा उस पर आक्षेप भी करता है, परंतु फिर अंत में प्रसन्न हो जाता है। 32। राजा के इन सब बर्तावों को वही मंत्री सह सकता है जिसका उसके प्रति अनुराग हो। अनुराग शून्य मंत्रियों का क्रोध वज्रपात के समान भयंकर होता है। 33। जो मंत्री स्वामी का प्रिय करने की इच्छा से उसके उन सभी बर्तावों को सह लेता है, वही अनुरक्त है। वह राजा के सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानता है। ऐसे ही मनुष्य से राजा को सभी कार्यों में सलाह पूछनी चाहिए। 34। जो अनुरक्त हो, अन्यान्य गुणों से संपन्न हो और बुद्धिमान हो, वो भी यदि सरल स्वभाव का ना हो तो राजा की गुप्त सलाह को सुनने का अधिकारी नहीं है। 35। जिसका शत्रुओं के साथ संबंध हो तथा अपने राज्य के नागरिकों के प्रति जिसकी अधिक आदर बुद्धि ना हो, ऐसे मनुष्य को सुहृद नहीं मानना चाहिए। वो भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है। 36। जो मूर्ख, अपवित्र, जड, शत्रुसेवी, बढ़कर बातें बनाने वाला, क्रोधी और लोभी है तथा सुहृद नहीं है, उसको भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकार नहीं है। जो कोई अनुरक्त, अनेक शास्त्रों का विद्वान और सबके द्वारा सम्मानित हो तथा जिसको भलीभांति भेंट दी गई हो, वो भी यदि नया आया हुआ हो तो गुप्त मंत्रणा सुनने के योग्य नहीं है। 38। जिसके पिता को अधर्माचरण के कारण पहले अपमानपूर्वक निकाल दिया गया हो और उसका वह पुत्र सम्मानपूर्वक पिता पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया हो, तो वो भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है। 39। जो थोड़े से भी अनुचित कार्य के कारण दंडित करके निर्धन कर दिया गया हो, वो सुहृद एवं अन्यान्य गुणों से संपन्न होने पर भी गुप्त मंत्रणा सुनने के योग्य नहीं है। 40। जिसकी बुद्धि तीव्र और धारणा शक्ति प्रबल हो, जो अपने ही देश में उत्पन्न, शुद्ध आचरण वाला और विद्वान हो तथा सब तरह के कार्यों में परीक्षा करने पर निर्दोष सिद्ध हुआ हो, वो गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है। 41। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न, अपने और शत्रुओं के पक्ष के लोगों की प्रकृति को परखने वाला तथा राजा का अपने आत्मा के समान अभिन्न सुहृद हो, वो गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है। 42। जो सत्यवादी, शीलवान, गंभीर, लज्जाशील, कोमल स्वभाव वाला तथा बाप दादों के समय से ही राजा की सेवा करता आया है, वो भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है। 43। जो संतोषी, सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित, सत्यपरायण, शूरवीर, पाप से घृणा करने वाला, राजकीय मंत्रणा को समझने वाला, समय की पहचान रखने वाला तथा शौर्य संपन्न है, वो भी गुप्त मंत्रणा को सुनने की योग्यता रखता है। 44। नरेश्वर। जो राजा चिरकाल तक दंड धारण करने की इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह उसी व्यक्ति को बतानी चाहिए जो शक्तिशाली हो और सारे के समझा बुझाकर अपने वश में कर सकता हो।
नगर और जनपद के लोग जिस पर धर्मतः विश्वास करते हों तथा जो कुशल योद्धा और नीतिशास्त्र का विद्वान हो, वही गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है। इसलिए जो उपर्युक्त सभी गुणों से संपन्न, सबके द्वारा सम्मानित, प्रकृति को परखने वाले तथा महान पद की इच्छा रखने वाले हों, ऐसे पुरुषों को ही मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए। राजा के मंत्रियों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। 47। अपनी तथा शत्रु की प्रकृतियों में जो दोष या दुर्बलता हो, उन पर मंत्रियों को दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि मंत्रियों की मंत्रणा, उनकी दी हुई नेक सलाह ही राजा के राष्ट्र की जड़ है। उसी के आधार पर राज्य की उन्नति होती है। 48। राजा ऐसा प्रयत्न करे कि उसका छिद्र शत्रु न देख सके, परंतु वह शत्रु की सारी दुर्बलताओं को जान ले। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेटे रहता है, उसी तरह राजा को भी अपने गुप्त विचारों तथा छिद्रों को छिपाए रखना चाहिए। 49। जो बुद्धिमान मंत्री हैं, वे राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए रखते हैं, क्योंकि मंत्र ही राजा का कवच है और सदस्य आदि दूसरे लोग मंत्रणा के अंग हैं। 50। विद्वान पुरुष कहते हैं कि राज्य का मूल है गुप्तचर और उसका सार है गुप्त मंत्रणा। मंत्री लोग तो यहाँ अपनी जीविका के लिए ही राजा का अनुसरण करते हैं। जो मद और क्रोध को जीतकर मान और ईर्ष्या से रहित हो गए हैं तथा जो कायिक, वाचिक, मानसिक, कर्मकृत और संकेत जनित इन 5 प्रकार के छलों को लांघकर ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे मंत्रियों के साथ ही राजा को सदा गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। 52। राजा पहले सदा तीनों मंत्रियों की पृथक पृथक सलाह जानकर उस पर मनोयोग पूर्वक विचार करे। तत्पश्चात बाद में होने वाली मंत्रणा के समय अपने तथा दूसरों के निश्चय को राजगुरु की सेवा में निवेदन करे। 53। राजा सावधान होकर धर्म, अर्थ और काम के ज्ञाता ब्राह्मण गुरु के समीप जा उनका उत्तर जानने के लिए उनकी राय पूछे। जब वे कोई निर्णय दे दें और वह सब लोगों को एक मत से स्वीकार हो जाए, तब राजा दूसरे किसी विचार में न पड़कर उसी मंत्रमार्ग, विचार पद्धति को कार्यरूप में परिणत करे। 54। मंत्र तत्व के अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि सदा इसी तरह मंत्रणा करे और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े, सर्वदा उसे ही काम में ले। 55। जहाँ गुप्त विचार किया जाता हो, वहाँ या उसके अगल बगल, आगे पीछे और ऊपर नीचे भी किसी तरह बौने, कुबड़े, दुबले, लंगड़े, अंधे, गूंगे, स्त्री और हीजड़े ये न आने पावे। 56। महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सूने एवं खुले हुए समतल मैदान में जहां कुश, कांस, घास, पात बढ़े हुए न हो, ऐसी जगह बैठकर वाणी और शरीर के सारे दोषों का परित्याग करके उपयुक्त समय में भावी कार्य के संबंध में गुप्त विचार करना चाहिए। 57। इति श्रीमहाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि सभ्यादिलक्षण कथने 83तमोऽध्याय। 83। इस प्रकार श्रीमहाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सभासद आदि के लक्षणों का कथन विषयक 83वां अध्याय पूरा हुआ। 83।